धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, 13 तारीख को आप सबने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं तो आपका ऋणी हो गया। आज बात करूँगा, बाबा जी ने मेरे को कुछ बोला, नींद में मेरे सोया हुआ था, पता नहीं वो याद के कारण ऐसा सपना आया तब। और बात करूँगा जो गुरदयाल जी ने बोला, और एक उन ताई जी की बात भी करूँगा। बाबा जी क्या हुआ, मेरे को सपना आया, जो साधुओं की पुरानी कोठियाँ थी, अब जहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स के टाइप बना ना, पार्क बना हुआ है, उधर से चल के जाते थे, वहाँ पे 8 नंबर कमरे में बाबा जी जाते हैं, गद्दे पे बैठते हैं, मेरे को बोलते आ गया तुम? मैंने कहा हाँ बाबा जी आ गया। तो कहा ये कि भाई क्या हुआ बोल। मैंने कहा बाबा जी मैं दुखी बहुत हूँ। कि क्यों? मैंने कहा अभी लोग मेरे को गालियाँ देते हैं जब आपकी वीडियो चढ़ाता हूँ, ये वीडियो आपके बारे में बोलता हूँ। कि कितने लोग हैं? मैंने कहा बस 2-4 लोग हैं। कि बस सिर्फ 4 लोगों से ही परेशान हो गया? 4 लोगों से दुखी हो गया? मैंने कहा हाँ। कि मेरी तरफ भी तो देख लेता। बाबा जी खूब हंसे मेरे को भी। मैंने कहा बाबा जी मैं क्या करूं, कोई अगर बोलता है कि बेफिक्र रहे, वो जो बोले उनको बोलने दे, तेरा काम है कि बस तू भजन सिमरन कर और संगत को भी बोल दे। तो संगत जी आप जब साखी सुनो ना बाबा जी की, याद आए तो उसके तुरंत बाद कम से कम 15-20 मिनट जितना भी आप बैठो, साखी सुनने के तुरंत बाद में भजन सिमरन पर बैठ जाया करो। चाहे शाम को बैठते हो चाहे कभी भी, अगर शाम को दोबारा बैठो तो दोबारा साखी सुन लो आप, ठीक है। अब बात है गुरदयाल जी की। गुरदयाल जी आपने जो बाबा जी के लिए बात कही थी, बहुत ही निंदनीय बात कही कि भी बाबा जी 18 घंटे ये कोई स्कूल की क्लास है क्या, ऐसे वैसे नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संगत तो आपसे नाराज हो गई। बाबा जी क्लास लगाते थे, वो क्यों लगाते थे? हम जैसे लोगों को अभ्यास करवाने के लिए। और आपको लगता है कि वो सो जाते थे? नहीं, एक चीज़ है, सोना ये नहीं होता कि जब एक इंसान चेतन अवस्था में हो और अचानक से 1 मिनट के अंदर कभी नींद नहीं आती। और बाबा जी 1 मिनट से पहले से गर्दन झुक जाती थी, जब रूह शरीर से निकल जाते हैं ना, बाबा जी कहते हैं अभी बैठे थे रूह निकल गई। भजन सिमरन ऐसा होना चाहिए। तो उनका तो वो अभ्यास है और वो ताकत है सावण शाही मस्तानी मौज मैनेजर साहिब जी के द्वारा बख्शी हुई ताकत थी वो। उन्होंने आपको भी तो नामदान का कहा था कि भी तू नामदान दे दिया कर गुरदयाल। अब जब आप किसी को नामदान दे रहे हो, उनकी संभाल कौन करेगा? वकील साहब जी ही करेंगे, पूज्य बाबा जी करेंगे। और आप ये एक कोई संत मिले थे आपसे, आपके पैर छू लिए थे और उन्होंने आपकी सारी ऊर्जा खींच ली थी। अगर आपको हासिल हो जाती वो चीज़, उनमें से ही उन्हीं के साथी ने कहा था कि गुरदयाल जी को वो चीज़ हासिल नहीं हुई है, असल चीज़ हासिल हो जाती तो बात ही अलग होनी थी, ठीक है। अगर हासिल हो जाती तो मेरी तरह भी ऐसे बोलते नहीं फिरते आप किसी के बारे में, ठीक है। मैं तो चलो अभी अनजान ही हूँ, मेरे को तो कहते ना भजन सिमरन के बारे में एक कह खगड़े भी नहीं पता। तो आपने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। मैं तो कहता हूँ आप संगत से भी माफ़ी ज़रूर मांगिए, एक बार की भी भूल से कहा है मैंने, और कहा जो कुछ भी है, लेकिन आपने गलत कहा। और आपसे यही चरणों में विनती है कि क्यों आपकी बाबा मस्ताना जी की रूह है, तो आप आगे से कभी भी ऐसी बात न कहे जिससे संगत दुखी, क्योंकि पहले लोगों ने दुखी किया, फिर ब्यास वाले महाराज जी ने दुखी कर लिया, और तीसरा ये आपकी वाणी। पूज्य बाबा मस्ताना जी कहते थे, मैंने बहुत बार सुना था, मस्ताना जी क्या कहते थे कि भाई जो सिमरन करता है ना वो सब पे दया करता है, अगर कोई सिमरन करता है ना तो हम उसकी टट्टी उठाने को भी तैयार हैं। ये बात बोलते थे मस्ताना जी। बाबा जी हमें अभ्यास कराते थे 18 घंटे। अरे ये गले की एक नली होती है ना, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। जब अगर गर्दन ऐसी होगी तो वो नली दब जाएगी, तो नाक के बाहर जो आवाज़ आएगी वो खर्राटों का रूप ले लेती है। ये बात है। रूह शरीर से निकल जाए तो आदमी तो बेजान ही हो जाता है, नींद की बात नहीं होती यहाँ पे। अब बात है उस माता की। माता 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 आपकी वीडियो देखी, मेरे को बहुत हंसी आई, मैं बड़ा हंसा। आपने मेरे को वो बोला ना, मेरी चिगली निकाली, जी टिकली है, मैं चिटकली है, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ये मैं बिकी नहीं हूँ। अरे माता कौन खरीद सकता है आपको? और बात है मैं तो चुटकुले वाला ही हूँ। बाबा जी ने स्पष्ट कहा था, सुनो भाई सारी संगत बोर हो जाती है, इसलिए हमने एक चुटकुले वाला रखे है, ये संगत को बोर नहीं होने देता। हाँ भाई कितने हो चुटकुले वाले, आ जा। मैं आगे आगे हर बार मजलिस में ऐसे ही कह के बुलाते थे, रोक लेते थे दर्शन के टाइम, तू रुक के जाई भाई, संगत को खुश करके जाना है।
और ये बात तो बरामदे में बैठी जो जितनी भी संगत है आज वो भी जानती है, जिन्होंने देखा है। ठीक है, वो खुशियां तो छीन ली, बाबा जी हंसते, संगत कितनी हंसती थी, संगत कितनी हंसती थी। सारी संगत बोलती कि आप बाबा जी की खुशियां ले गए। अरे मैं कहाँ ले गया, खुशियां तो बाबा जी ने बांटी हैं। मैं आता खाली आता, लेकिन झोलियां भर भर के ले जाता था उन खुशियों की। आज वो खुशियां कहाँ हैं, खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। ठीक है, और आप जो मेरे लिए बोल रहे हो ना कि ताई जो भी हो आप, ठीक है, मैं कहता हूँ आप मेरे को जो मन में आए बोलो, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मेरे को बहुत हंसी आई, मैं तो आप पे बड़ा खुश हूँ। मेरे नंबर है ना इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप खुले मुंह जो इसमें बोलना है वो भी बोल दो। ठीक है, फ़ोन करके भी बोल देना। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साथ संगत जी प्रेम बनाए रखें। कल बाबा जी की बहुत सी साखियाँ आ गई। और एक खास बात, मलोट के एक प्रेमी जी है, उन्होंने अपनी साखी सुनाई थी कि बाबा जी ने कैसे उनकी पुकार सुनी और कैसे हमारी अब सुनेंगे। एक बहुत ही खास बात है, वो भी मैं जल्दी बताऊंगा। एक बीकानेर से बताया एक माता जी है, उन्होंने भी। और पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी की साखी मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आपको बहुत ही प्रेम मिलेगा। और कहते हैं ना कि चलो संत करामात नहीं दिखाते, लेकिन दिखाना पड़ता है हम जैसे नादान लोगों के लिए। तो आपसे निवेदन है कि प्रेम बनाए रखना, और जो कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप इधर उधर की बातों को छोड़ के बस अपना भजन सिमरन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई गौर न करो, चाहे गाली भी दे, कुछ भी नहीं कहना। ये बाबा जी की दया दृष्टि है हमारे ऊपर, बाबा जी ने ही हुक्म दिया है। चाहे आपको कोई गाली भी दे दे, उसका मुस्कुरा के ही जवाब देना है, नारा ही देना है उसको। ठीक है, उसको यही बोलना है कि हाँ सतगुरु तेरा भला करे। ठीक है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।